आज दिन में किसी ने एक प्रश्न और किया था, इसी के साथ साथ हम उसको भी हल किए दे रहे, पता नहीं वो भाई यहाँ बैठे या नहीं बैठे। एक प्रश्न चला था कि महाराज जी, ये जीव मर के, प्राणी मर के ये कहाँ जाता है? न कोई दिखाई देता है, न कोई पता चलता है ये किधर चला जाता है। तो मैंने कहा अभी मेहनत करें तो शाम को बता देंगे, तो कुछ और लोगों को भी पल्ले पड़ जाएगी। तो मैंने एक ही बात तभी बोली कि कमान से तीर चलाते हैं और हम आपसे पूछे कि वो तीर किधर गया, तो आप यही तो कहोगे कि उसका जिधर निशाना साधा गया वहां गया तीर। कमान को यदि मैंने ऊपर की तरफ किया तो तीर ऊपर जाएगा, जमीन की तरफ कमान को पकड़ा और खींचा तो तीर जमीन में जाएगा, पूरब में किया, पश्चिम में किया, जिधर किया उधर जाएगा। तो ये जीव शरीर के रहते हुए, इस शरीर है कमान, और इस कमान से आपने जो सोचा, जो देखा, जो विचार किया, जो अनुभव किया, जीवन पर्यंत जिस कार्य में आप लगे रहे, जो आपकी मनोवृत्ति रही, मृत्यु के बाद मेरी जीवात्मा उसी जगह जाती है। यदि आप राजस्थान के हो और यूपी का कोई व्यक्ति आपके साथ किसी ने धोखा कर दिया, मान लीजिए आपके पैसे ले गया, 10 लाख रुपए ले गया और उसने नहीं लिए, और इत्तेफाक से किसी तरह आपको अटैक पड़ा, मर गए, वही पैसे सोच सोच के निश्चय ही 100% आप यूपी में जाके और उसके अगल बगल में उसके घर जन्म लोगे, क्योंकि अंत मति सोई गति। आप जिस स्थिति में आपका शरीर छूटा, जिस मनोवृत्ति में, जिस याद में, वही जाके, यानी मैंने कमान को जिस जगह निशाना बनाया साधा, वो तीर निकल के वही जाएगा और वहां जाके उस धन का आप चाहे बर्बाद करो, जाके उस घर में जन्म लिया, पड़ोस में जन्म लिया, तो वो लोगे जाके अपना चुकाओगे, जो भी करना है वो होता है। कहने का मतलब है कि मृत्यु के बाद कोई साधन नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मरने के बाद पिता या भाई के लिए हम कोई यज्ञ करें, कोई जप उपवास करवाएं, उसकी आत्मा को शांति मिले। ये मेरा दावा है कि 1 इंच कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मरने के बाद वो व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जिसे जहां जाना था वो चला गया। अब यहाँ जो रह गए उन सदस्यों के कुछ भी कार्य करने से उस व्यक्ति को कुछ मिलने वाला नहीं। इसीलिए कहा गया जीते जी, जब तक आप जिंदा हो, जो भी पुण्य, दान, धर्म, सेवा, ध्यान, जो कुछ करना है वो कर लो। मरने के बाद तो आपने जो किया है उसी का उपयोग करोगे जाके।